नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं गुरुवार यानी कि बताना चाहेंगे आपको कि हाल ही में वीरवार को अगर बात करें तो वीरवार को 12वीं का जेके बोस का रिजल्ट आउट हुआ है। नंबर कम आए, कईयों के ज़्यादा, कईयों की उपेक्षा के मुताबिक आए, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर खुशी की लहर थी। वहीं पर अगर बात करें तो स्कूलों के रिजल्ट्स के ऊपर भी पूरी तरह से नज़र रहती है एजुकेशन विभाग की कि किस स्कूल में किस तरह की परसेंटेज आई है, कितना बच्चों के ऊपर मेहनत की है टीचर्स ने, वहाँ के स्टाफ ने। पर फिलहाल ये जो खबर आ रही है, खबर बड़ी ही विचित्र है और यानी चौंका देने वाली खबर है। बताना चाहेंगे आपको, जम्मू का एक ऐसा स्कूल जहाँ पर कुल 7 बच्चे 12वीं में हैं और 7 के साथ एक भी पास नहीं हुआ है। और ये अक्सर पहला स्कूल नहीं होगा, कई ऐसे दूर दराज के स्कूल होंगे जहाँ के स्थानीय लोग, जहाँ के वहाँ के लोग जो दूर दराज के, कई बार उन्होंने शिकायतें भी की हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर दराज में स्कूल है, वहाँ पे टीचर होते नहीं, और टीचर होते हैं वो समय पर आते नहीं हैं। सबकी बात तो नहीं करेंगे, पर कई जगहों से हमें लोगों के फ़ोन कॉल भी आते, लोग हमें सुनाते भी हैं। तो ये परेशानी किस तरह से देश साक्षर बन पाएगा, किस तरह से वो लोग साक्षर पढ़ लिख कर आगे निकल पाएंगे जो लोग दूर दराज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। आप पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जिस तरह से वीरवार को रिजल्ट की घोषणा हुई और 12वीं कक्षा के नतीजों में जहां पर ज़्यादातर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा। बताना चाहेंगे तो वहीं पर ज़िला सांबा का एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जिसका कोई भी छात्र पास नहीं हुआ। ये सांबा ज़िला की हम बात बता रहे हैं जहाँ पर एक भी, क्योंकि लगातार एजुकेशन विभाग भी अब कहीं ना कहीं हरकत में आया और एजुकेशन विभाग की सख्ती हो रही, जिसके चलते जो यानी कि सरकारी स्कूलों का जो है रिजल्ट बेहतर हो रहा है। वहीं पर सांबा का एक ऐसा स्कूल जहां पर कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ, यानी कि फेल हुए सारे बच्चे, रिपेयर आए, कोई भी बच्चा पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाया। बताना चाहेंगे सांबा के दूर दराज के सुंब ब्लॉक के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल गोरन में इस बार 12वीं के रिजल्ट ने पूरी तरह से लोगों को निराश किया है। 12वीं कक्षा के 7 छात्रों में से कोई भी पास नहीं हो पाया है, जिसे इलाके के लोगों में काफ़ी रोष है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे वहीं इसके पास के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट बेहतर है, लेकिन जहां पर पूरी तरह से मायूसी दिखी है। स्कूल में 7 छात्र यानी रिपेयर रहे हैं और कोई भी छात्र पास के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है। ये चर्चा की बात है कि आखिर शिक्षा विभाग अब इस स्कूल पर किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देगा और किस तरह के यहाँ के टीचर हों या यहाँ के स्टाफ जो हैं उन पर किस तरह से यानी कि कार्रवाई होगी। और लेकिन ये है कि सबसे दूर का स्कूल है और ज़्यादातर गरीब व पिछड़े वर्ग के परिवार के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का उन्हें भी अधिकार है। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे वह इतने सक्षम नहीं है कि प्राइवेट व सांबा शहर तक अपने बच्चों को पहुँचा सके। ऐसे में स्कूल के रिजल्ट ने बच्चों के भविष्य को 1 साल पीछे कर दिया है। यानी साफ तौर पर कहेंगे, आप भी जानते, हम भी जानते, जो सरकारी स्कूल होंगे दूर दराज, वैसे भी वहाँ पर मोस्टली जो बीपीएल लोग हों या यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से फीस भी कम होती है, कई चीज़ों ने मुफ्त भी कई लोगों को मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, यूनिफॉर्म फ्री मिल जाती है। तो वो लोग जो माता पिता बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालते हैं। और ख़ास करके पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, दूर दराज के स्कूल जो बने वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल या सांबा सिटी तक अपने बच्चों को कन्विंस करके वहाँ पर, यानी कन्वीनियंस की जो बताना चाहिए, यानी कोई आने जाने का साधन करके अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ा सके। पर बड़े ही अफसोस की बात है, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर 7 के 7 छात्र जो 12वीं की जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे वो पास के आंकड़े को टच नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूर कहेंगे कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उस स्कूल की जिम्मेदारी थी, अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, क्या उनके माता पिता को बताया था? क्या अगर बच्चों ने अगर कमी रही है तो क्या टीचर उन्हें सही से पढ़ाते थे? क्या बच्चे जब स्कूल में जाते थे टीचर वहाँ पर उपस्थित होते थे? ये सारा एक जांच का विषय होना चाहिए। हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से ज़रूर निवेदन करेंगे, अच्छे और काबिल ऑफिसर हैं, यही स्कूल नहीं सॉरी यही स्कूल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खास करके जम्मू की बात करें, कई सारे ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर सरकारी स्कूल हैं, वहां पर बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाया नहीं जाता है। लोगों की हमें शिकायतें भी आती हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों में काबिलियत है, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पर उन्हें उस तरह का पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा, टीचर वहाँ पर टाइम पर समय पर नहीं आएंगे। सबकी बात तो नहीं करते हैं, पर यहाँ पर अगर कहें तो यहाँ पर किसकी कमियाँ हैं अब देखना है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो एजुकेशन विभाग है, इस
स्कूल पर और या इसके स्कूल के जो कर्मचारी होंगे या टीचर्स होंगे उन पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गलती की वजह से, चाहे बच्चों की कहीं अगर बच्चों ने नहीं पढ़ाई करी, क्या वजह थी, अगर बच्चे स्कूल में गए उन्हें पूरी तरह से पढ़ाया नहीं गया, या किस तरह से एक भी बच्चा यानी पूरी जो क्लास थी पूरी की पूरी फेल हो गई, तो बड़ा ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो ये ज़रूर कहेंगे कि उनके माँ बाप ने भी कहीं ना कहीं उज्जवल भविष्य के सपने देखे होंगे। अगर स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ इस तरह से होगा, वो फेल होते जाएंगे, यानी कि एक साल वो बच्चे बिल्कुल उनका एक साल ज़ाया होगा, वो एक साल पीछे हो गए, यानी फिर से उन्हें 12वीं में बैठना पड़ेगा। लगातार आपने देखा होगा मोस्टली लोगों की शिकायतें रहती हैं कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर थे दूर दराज के, खासकर समय पर आते नहीं थे। कई बार हमने ऐसी वीडियोस भी अपलोड की हैं, पर एजुकेशन विभाग के जो आहिस्ता आहिस्ता शिकंजा कसना शुरू किया, कई बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो चुके और कई अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, यानी पहले से काफ़ी बदला हुआ है। पर आज भी अगर बात करें, हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से निवेदन करते हैं कि दूर दराज के गांव जो हैं, खास करके पहाड़ी इलाकों की बात करें या बात करें ऐसे क्षेत्रों की जो पिछड़े हुए शहरों से, वहाँ पर जो स्कूल हैं सबसे पहले उन स्कूलों की सरप्राइज़ विज़िट की जाए, इंस्पेक्शन की जाए, वहाँ पर देखा जाए कि बच्चों के लिए बाथरूम है, वो सुविधाएँ हैं जो उन्हें स्कूल में मिलनी चाहिए। इन चीज़ों पर खासकर शहरी स्कूलों में तो लोग फिर भी आवाज़ उठाते हैं, सामने आ जाते हैं, हम भी उनकी आवाज़ उठाते हैं। पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो माता पिता हैं, जो चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी ज़िंदगी देखें, अच्छा मुस्तकबिल उनका भी हो, उन्हें भी अधिकार है। राइट टू एजुकेशन हर एक नागरिक का अधिकार है, तो उन्हें क्यों वंचित रखा जाए। कई लोग शिकायतें अभी भी करते, कहीं आई भी है हमारे साथ कि वहाँ पर अगर स्कूल है तो स्कूल में ना बाथरूम है ना पीने का पानी है। सिर्फ यही स्कूल नहीं, सांबा का कई ऐसे स्कूल हैं, हमने कई बार वीडियो भी अपलोड की हैं। पर अपनी जनता से निवेदन करते हैं, अगर आप भी दूर दराज के किसी इलाके से, अगर आपके एरिया में भी इसी तरह से स्कूलों की खस्ता हालत है या वहाँ पर बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता या टीचर समय पर नहीं पहुँचते, तो आप हमारे ऑफिशियल पेज दैनिक शिफ्ट टाइम से उनसे नंबर, वहाँ पर नंबर दिया है, उनसे हमारा नंबर लेकर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें वीडियो बनाकर उस एरिया की वीडियो, स्कूल की वीडियो और सिर्फ जगह का नाम बता दीजिएगा। बाकी हमारा काम रहा आपकी बात को आगे ले जाना, क्योंकि हर एक गरीब का बच्चा पढ़ने का उसे भी अधिकार है। तो अगर सरकार टीचर्स को तनख्वाहें देती है, वो सरकार के नौकर हैं, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है, सबकी बात नहीं करे, क्योंकि फिर से कह रहे हैं सबकी बात नहीं करे, पर कई काफ़ी जगह हैं अभी भी जो पिछड़ी हुई हैं, जहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही, जो उनका अधिकार है राइट टू एजुकेशन। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बड़ा ही ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी का नारा था साक्षर भारत, तो किस तरह से हमारे ही भारत के जो दूर दराज के जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, जो दूर दराज गाँव में स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर इसी तरह से रिजल्ट आते रहे तो कितना चिंता का विषय है। अब सोचिए उन बच्चों का, उन माँ बाप का क्या उनके दिल पर बीती होगी, कितना बच्चों का मनोबल भी टूटा होगा जिनका एक साल ज़ाया हो गया। तो अब देखना यह है कि विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है स्कूल पर, स्कूल के जो वहाँ पर प्रशासन है उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर सांबा के एक सरकारी स्कूल से आ रही है, जहाँ पर 7 के 7 बच्चे, यानी कोई भी बच्चा पासिंग मार्क्स को टच नहीं कर पाया, रिपेयर है, सबके सब 7 के 7 फेल हो गए हैं। तो और खुद सोचिए एक साल उन बच्चों का पीछे हो गया, एक साल का भविष्य जो उनका पीछे हो गया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।